चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमने पिछले क्लास में सुना था कि इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी का बर्थ हुआ था और कैसे परिवार में जन्म हुआ था उनका। बहुत ही धनी परिवार में ना। क्या बोल रहे हैं राजेश प्रभु? हाँ, रिच फैमिली, यस, धनी परिवार में उनका जन्म हुआ था। उस समय की आमदनी के अनुसार वो खाली टैक्स कितना भरते थे आप ही के 12 लाख रुपए। सोचिए उस समय उनके पिताजी, तभी अदानी अंबानी सबको इकट्ठा कर दो, उतना धन था रघुनाथ दास के पिता के नाम। उनका नाम क्या था? उनके पिता का नाम क्या था? गोवर्धन मजुमदार, है ना। इतने धनी परिवार से आते हुए भी रघुनाथ दास गोस्वामी को बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, ना आसक्ति थी, ना धन के प्रति, ना घर के प्रति। उनके माता पिता ने बहुत प्रयास किया लेकिन सब विफल गया। तो हमने देखा था लास्ट टाइम कि किस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी अंतिम बार अपने जो गुरु थे, उनके जो फैमिली पृष्ठ थे, गुरु तो नहीं पर पृष्ठ जो थे उनको चकमा देके वो भाग लिए थे। ऐसे भाग के वो कहाँ पर आए? सबसे पहले जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में कौन था उस समय? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का संग करने के लिए वो जगन्नाथपुरी आ गए। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को देखा और रघुनाथ दास ने चैतन्य महाप्रभु को देखा, यानी दोनों आमने सामने मिले, तो तुरंत ही महाप्रभु खड़े होके उनको आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया? तुरंत ही भगवान के चरण को ग्रास्प मतलब एकदम पकड़ लिया उनके चरण को, क्योंकि इतने समय के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी को अभी ये मौका मिला था कि सब कुछ छोड़ के भगवान की सेवा में लग सके। वो कितना प्रयास किया था उन्होंने, रघुनाथ दास गोस्वामी ने, लेकिन विफल हो रहे थे वो। फिर इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने, बाकी भक्त गणों ने देखा ये कि महाप्रभु किस प्रकार से रघुनाथ दास को इतना प्रेम से आलिंगन किया। तो सब लोग स्थगित रह गए कि रघुनाथ दास जो है कितनी उच्च कोटि के भगवान के सेवक होंगे कि भगवान खुद उनको इतना प्रेम कर रहे हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर, जो कि महाप्रभु के सेक्रेटरी थे, उनको बुलाया और उनको बताया कि मेरे प्रिय स्वरूप दामोदर, अब मैं रघुनाथ दास को तुम्हें सौंप रहा हूँ ना। प्लीज़ कृपया करके इनको एक्सेप्ट कीजिए आपके बेटे के रूप में या आपके सेवक के रूप में। याद है आपको जब नित्यानंद प्रभु ने दधीचीड़ा उत्सव मनाया था, उस समय मैंने बताया था कि नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बताया था कि जल्दी आपको महाप्रभु कृपा होगी और स्वरूप दामोदर जो हैं वो आपके गुरु बनेंगे। और देखिए ऐसा ही हुआ कि चैतन्य महाप्रभु ने उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे स्वरूप दामोदर, उनको रघुनाथ दास गोस्वामी को सौंप दिया।
इसलिए अभी हम समझ सकते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को ट्रेनिंग किसने दी? स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने। तो वो एक असिस्टेंट के रूप में स्वरूप दामोदर की मदद कर रहे थे। और इस प्रकार से पूर्ण रूप से महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को एक्सेप्ट कर लिया, उनको कृपा बरसाई और स्पेशल कृपा दी उनको। और स्वरूप दामोदर की केयर में रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत अनेक प्रकार की चैतन्य महाप्रभु की पर्सनल सेवाएं मिलती थी। और सेवाएं मिलती थी साथ साथ में चैतन्य महाप्रभु उनको क्या मिलता था? महाप्रसाद। तो महाप्रभु खुद रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए ये प्रसाद देते थे, चैतन्य महाप्रभु। और रघुनाथ दास गोस्वामी थे वो भी बहुत ही प्रेम से इसको ग्रहण करते थे। सोचिए जिस थाली भगवान ने खाया है स्वयं महाप्रभु ने, है ना, तो हम समझ सकते हैं कि उसका कितना पावर होगा उस प्रसाद का। प्रसाद नहीं, साक्षात भगवान है वो तो। और ये प्रसाद रघुनाथ दास गोस्वामी को मिल रहा था। और इसलिए उनकी जो स्पिरिचुअल एक्सटेसी, जो आध्यात्मिकता थी, वो अलग स्तर पे पहुंच गई थी। लेकिन उन्होंने केवल 5 दिन इसको एक्सेप्ट किया। क्या? ये भोग। फिर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने सोचा कि मैं इसके भी लायक नहीं हूँ, मैं इतना पतित हूँ। ये भक्त की क्वालिटी होती है, भक्त अपने आप को बहुत ही पतित समझता है। आप देखिए आध्यात्मिक जगत में भौतिक जगत से पूरा उल्टा होता है। भौतिक जगत में लड़ाई किस बात की होती है? कि सबसे बड़ा बॉस मैं हूँ, है ना, इसकी लड़ाई होती है। आध्यात्मिक जगत में उल्टा होता है कि सबसे निम्न कोटि का सेवक कौन है ना। तो ये अंतर है आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में, है ना। हम समझते भौतिक जगत में जितनी हमें पोजीशन मिलेगी उतना हम उसको क्या बोलते हैं उसको, वेरी वन इंग्लिश वर्ड, उसको हम एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, उसको हम इतना भोग करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली भोग कर पाते नहीं कर पाते हम लोग। अल्टीमेटली वो पोजीशन में आने के बाद भी हम दुखी ही रहते हैं, है ना। इसलिए सेवक का स्थान जो है सबसे सिक्योर स्थान है। और यही हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी है, वास्तविक स्थिति भी हमारी यही है कि हम एक भगवान के सेवक हैं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये सोच लिया कि मैं आई एम अनवर्दी ऑफ एक्सेप्टिंग दिस प्रसाद, है ना। और फिर वो जगन्नाथ मंदिर के जो मेन गेट है वहाँ जाके खड़े रह के वो क्या कर रहे थे? भिक्षा मांग रहे थे। जब उनको पूछा गया कि रघुनाथ दास आपने इतना ऑप्युलेंट प्रसाद जो था वो क्यों छोड़ दिया, और स्वयं महाप्रभु आपको दे रहे थे, ये आपको हर रोज ऐसा मंदिर से कहा जाए कि आपको हर रोज राजभोग मिलेगा, तो आप छोड़ेंगे? हम बोले हाँ प्रभु जी, थैंक यू, आपके जैसा कोई नहीं पूरे मंदिर में, एवरीडे राजभोग मिले तो, है ना, हरि बोल। तो किसी ने पूछा रघुनाथ दास गोस्वामी को कि आपने ऐसा क्यों किया? तो रघुनाथ दास बोले कि ये फूड जो है बहुत ऑप्युलेंट है ना। अगर मैं इतना ऑप्युलेंट फूड खाऊंगा तो मेरा आध्यात्मिक विजन जो है, मेरी आध्यात्मिक चेतना जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? ब्लर होती जा रही है ना। इसीलिए मैं हम्बली विनम्रता से भिक्षा लेके जो कुछ ही मुझे भिक्षा में मिलेगा, शरीर और आत्मा को एक करने के लिए जितना भी जरूरी है उतना ही मैं ग्रहण करूँगा। ये रघुनाथ दास गोस्वामी ने आंसर दिया। और चैतन्य महाप्रभु इससे बहुत खुश हुए। आप देखिए महाप्रभु का एक चरित्र के अंदर हम देखते हैं, कैरेक्टर के अंदर जो भी भक्त ज़्यादा विनम्र बनता है, ज़्यादा कम फैसिलिटी यूज़ करता है, उसको बहुत कृपा देते हैं वो। जैसे उन्होंने देखा रघुनाथ दास जो थे वो ये प्रसाद नहीं लेके सिंपल प्रसाद खा रहे हैं, तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई। ऐसा किनके साथ हुआ था? प्रेम विलास लेक्चर लिया था इससे पहले, किस कौन से गोस्वामी के बारे में लिया था उन्होंने? सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी बहुत अच्छी चद्दर पहन के आए थे ना, तो महाप्रभु ने गले लगाया, लेकिन महाप्रभु को इतना मज़ा नहीं आया। सनातन गोस्वामी बोले कि महाप्रभु गले तो मिले लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। तो सनातन गोस्वामी ने वो पूरा नई चद्दर, कॉस्टली चद्दर दे के फटी हुई चद्दर ले ली नाविक के पास से। फिर महाप्रभु एकदम प्रसन्न हो गए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ भी ऐसा हुआ। इसलिए ऑप्युलेंट प्रसाद जो है भगवान के लिए होता है, हमारे लिए नहीं होता है। इसलिए हर रोज राजभोग नहीं खाना चाहिए हमें, है ना। इसलिए हमें हर रोज सिंपल प्रसाद खाना चाहिए, है ना। ऑप्युलेंट प्रसाद खाने से हमारा एक्चुअली क्या होता है कि हमारा मोड ऑफ गुडनेस
अगर हमें सत्व गुण में रहना है तो प्रसाद बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो हम खाते हैं ना वो हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हम क्या खा रहे हैं, है ना। तो अगर हमें सत्व गुण में आना है तो खाने का टाइम और खाने की क्वालिटी दोनों ही हमें स्थिर रखनी पड़ेगी, ठीक करनी पड़ेगी, है ना। तो और आप खुद भी आप देखिए, आप जब सिंपल प्रसाद खाइए, देखिए आपके अंदर सत्व गुण ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। आप टाइम पे खाइए, ऑटोमेटिकली आपके अंदर सत्व गुण आपको फील होगा कि आई एम फीलिंग इन स्पिरिचुअली नर्चर्ड, ऐसा। ठीक है, कई बार हम गृहस्थ हैं आप लोग, तो कई बार हम लोग घर पे कुछ बनाते हैं, खा लिया, है ना, पर नॉर्मली वी टेक रेगुलर प्रसाद। लेकिन उनकी जो विनम्रता थी उससे महाप्रभु बहुत खुश थे, लेकिन एक्चुअली हुआ ऐसा कि उनकी विनम्रता कंट्रोवर्शियल बन गई रघुनाथ दास गोस्वामी की, क्योंकि धीरे धीरे क्या होने लगा था कि वो चैतन्य महाप्रभु को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहे थे। महाप्रभु को रघुनाथ दास गोस्वामी जब भी उनको कुछ काम होता था वो क्या करते थे, सर्व दामोदर को बोलते थे, या गोविंद जो था महाप्रभु का पर्सनल सर्वेंट था, या गोविंद को मिलते थे या फिर किसको मिलते थे, सर्व दामोदर को मिलते थे। तो लेकिन खुद सामने से चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं जाते थे। उनको ऐसा लगता था कि मैं महाप्रभु का टाइम वेस्ट क्यों करूं अननेसेसरीली, पर महाप्रभु चाहते थे कि वो उनके पास आए। लेकिन एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी को लगा कि मुझे महाप्रभु से डायरेक्ट एक बार कुछ चीज़ें पूछनी है, तो उन्होंने स्वरूप दामोदर को पूछा कि क्या रघुनाथ दास चैतन्य महाप्रभु को मैं मिल सकता हूँ क्या मैं। तो स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु से पूछा कि रघुनाथ दास आपसे मिलना चाहता है। तो रघुनाथ की रिक्वेस्ट के ऊपर महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को उनके रूम पे बुलाया, और महाप्रभु ने बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शन दी थी, ये सुनने जैसी है ना, पूरे इनकी लाइफ में। दिस वॉज द ओनली इंस्ट्रक्शन गिवन बाय चैतन्य महाप्रभु टू रघुनाथ दास गोस्वामी डायरेक्टली। तो पहले उन्होंने बताया, महाप्रभु पहले ऐसे बोले विनम्रता में आगे कि मुझे लगता है स्वरूप दामोदर आपको अच्छा गाइड कर सकता है, मेरे से भी अच्छा गाइड कर सकता है स्वरूप दामोदर आपको, है ना। और फिर उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, अगर आप मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं तो कृपया सुनिए, है ना। सो पहला इंस्ट्रक्शन क्या दिया, भाल ना खाई वे भाल ना पहरी वे। उन्होंने बताया यू शुड नॉट ईट पैलेटेबल फूड्स, है ना, बहुत अच्छा प्रसाद नहीं खाना है, और ना ही नॉर शुड यू अननेसेसरी ड्रेस अकॉर्डिंग टू फैशन। ये इंस्ट्रक्शन किसको दे रहे हैं, महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को दे दी। हम तो कर सकते सब कुछ, है ना, मेरे को थोड़ी बोला, रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला है। तो महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को निमित्त बनाते हुए हम सबको बता रहे हैं, ये सोच के हमें सुनना है। अभी ये मत सोचिए कि रघुनाथ दास को बताया था ना, ऐसा मत सोचिए, है ना। तो ये सही बात है, हमें ज़्यादा अच्छा हर बार अच्छा खाना भी नहीं खाना चाहिए, और बहुत ही हमें फैशनेबल हमारा अटायर भी नहीं होना चाहिए। फिर डू नॉट एक्सेप्ट ऑनर बट ऑफर ऑल रिस्पेक्ट टू अदर्स। कि आप ऑनर का मतलब क्या होता है कि आप मान की इच्छा मत रखिए, लेकिन दूसरों को मान दीजिए। अमानी ना मान देना, सिमिलर इंस्ट्रक्शन है ना ये, हम उल्टा करते हैं, है ना। हम खुद मान की इच्छा रखते हैं और दूसरों को अपमानित करते हैं। तो महाप्रभु ने उनको ये सिखाया। फर्स्ट क्या था, अच्छा खाना नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं पहनना है। दूसरा था दूसरों को मान देना है, खुद को मान की इच्छा नहीं रखनी है। तीसरा क्या था, फिर बताया उन्होंने ऑलवेज स्टैंड द होली नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कि हमेशा आप हरि नाम लेते रहिए, भगवान का शुद्ध नाम का जप करते रहिए। और अंत में बताया कि आपके मन के अंदर वृंदावन में जो राधा और कृष्ण हैं उनकी सेवा को कंटिन्यू रखिए। सो ये चीज़ इंस्ट्रक्शन चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया, दीस आर माई इंस्ट्रक्शन इन नट सेल, है ना। ओवरऑल ये इंस्ट्रक्शन मेरी आपको है। अभी आप स्वरूप दामोदर को मिलिए, वो आपको डिटेल्स और स्पेसिफिक्स बताएंगे। ये 4 चीज़ मैंने आपको बोल दी है। अभी आपको किसके पास जाना है, स्वरूप दामोदर के पास जाइए, उनको बोलिए कि महाप्रभु ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए, तो
वो विस्तार से उनको बताएंगे क्या महाप्रभु बोलना चाहते हैं। कई बार क्या था, गुरु हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, है ना, लेकिन उनके जो वरिष्ठ शिष्य होते हैं वो जानते हैं कि एक्चुअल गुरु क्या बोलना चाहते हैं, है ना। आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं उनका एक आदत होता है कि डायरेक्ट बहुत कम बोलते हैं, वो इनडायरेक्टली बोलते हैं, है ना। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अच्छा ये इनके लिए है, वो उसके लिए है। हमें समझना है वो क्रक्स कौन बता सकते हैं हमें, जो वरिष्ठ वैष्णव होते हैं वो हमें क्रक्स बताते हैं, है ना। सो चैतन्य महाप्रभु को एंकरेज किया रघुनाथ दास गोस्वामी, जो उनका सरेंडर का जो भाव था स्वरूप दामोदर के प्रति और उनकी तपस्या जो कर रहे थे, उनसे प्रभावित होकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए थे। सो जैसे ही समर आने लगी, अभी कौन सा उत्सव आएगा, नेक्स्ट संडे रथ यात्रा उत्सव आएगा। तो उस समय जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे तो सारे डिवोटीज बंगाल से आते थे रथ यात्रा फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए, पूरे बंगाल से पूरा कैंप आता था। सही में ऐसा है, जो शिवानंद सेन थे वो कैंप इंचार्ज थे, है ना, और पूरा बंगाल महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी आते थे और 4 महीने तक वो लोग वहीं रहते थे, चतुर्मास। सो सारे डिवोटीज आए और रघुनाथ दास गोस्वामी सारे भक्तों को मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। जब उन्होंने देखा कैसे कैसे भक्त चैतन्य महाप्रभु का उनका क्या क्या संबंध है, वो देख के उनको बहुत ही प्रसन्नता हुई। रघुनाथ दास गोस्वामी और एक्चुअली उनके तो पिताजी थे, वो धनी तो थे ही, धनी थे तो उनके पास गार्ड्स भी बहुत हैं। सिक्योरिटी होती क्या नहीं होती, बॉडी गार्ड्स होते क्या नहीं होते, जो धनी होते हैं बंदूक लेके घूमते हैं उनके पास, उनके आसपास। तो वैसे 10 गार्ड भेजे थे उनके पिताजी ने रघुनाथ दास गोस्वामी की देखभाल कर पूछने के लिए कि क्या कर रहा है वो मेरा बेटा, है ना। तो जैसे ही उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखा गार्ड्स को, तो उनको क्या किसकी याद आ गई, उनके पिताजी की याद आ गई, उनकी माताजी की याद आ गई, उनके रिलेटिव्स की याद आ गई, है ना। याद तो आई लेकिन वो अपने रिजॉल्व में पक्के थे, याद आने लेकिन जाना नहीं है ना। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी का विल पावर था। तो ही वॉज कन्विंस्ड ऑफ हिज रिजॉल्व दैट आई वांट टू सर्व इन द मोमेंट ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो घर जाना नहीं चाहते थे रघुनाथ दास गोस्वामी, इसलिए उन्होंने शिवानंद सेन को एक संदेशा भेजा, है ना, कि अगर आप जाते वापस तो प्लीज़ मेरे माता पिता से मिलिएगा और उनको बताइएगा कि मैं ठीक हूँ, है ना। 4 महीने के बाद जब शिवानंद सेन और बाकी सब भक्त लोग वहाँ गए, जैसे गोवर्धन मजूमदार उनके पिताजी को मालूम पड़ा कि सारे भक्त बंगाल वापस आ गए हैं, तुरंत उनके पिताजी भागे शिवानंद सेन को मिलने के लिए। शिवानंद सेन को जाना ही नहीं पड़ा उनके पिताजी को मिलने, वो खुद ही आ गए थे, है ना। ये होता है माता पिता का प्रेम अपने बच्चों के प्रति, है ना। तुरंत ही पूछा क्या आप रघु को मिल पाए थे जगन्नाथपुरी में, ऐसा हिला के, क्या आप रघु को मिल पाए थे। शिवानंद सेन बोले रुको रुको, हाँ मिल पाया था मैं, है ना, हाँ मैं मिल पाया था। और फिर पूछे ये क्या वो चैतन्य महाप्रभु के साथ में थे, बोले हाँ वो चैतन्य महाप्रभु के साथ में थे। उल्टा उन्होंने रिप्लाई दिया कि वो चैतन्य महाप्रभु का भी एकदम इंटीमेट सर्वेंट बन गए रघुनाथ दास गोस्वामी, और पूरा समय वो हरि नाम की चिंतन में रहते हैं और इतने कम समय में ही हैज़ बिकम सो मच फेमस। जो उनके पिता सुनना चाहते थे वही शिवानंद सर ने बताया। माता पिता को अच्छा लगता है जब उनके वो सुनते कि नहीं मेरा बेटा या मेरी बेटी कितने महान बन गए, है ना, तो अच्छा लगता है माता पिता को सुनना। तो वही सुना है शिवानंद सर ने। और एक्चुअली में रघुनाथ दास गोस्वामी फेमस थे पूरे जगन्नाथपुरी में उनकी तपस्या के कारण, लेकिन भक्त वो ऐसा नहीं सोच रहे थे कि मैं फेमस हूँ। ये हमारा सोचना है कि सब लोग उनको जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जगन्नाथपुरी में कोई रघुनाथ दास को जानता ना हो। और वो स्वरूप दामोदर के अंडर में चैतन्य महाप्रभु की सेवाएं कंटिन्यूसली दिन रात करते जा रहे हैं। और फिर बताइए, इज कम्प्लीटली रिनाउंस्ड, सब कुछ त्याग दिया है अभी उन्होंने, है ना। वो ना खाने का ध्यान रखते हैं ना पहनने का ध्यान रखते हैं। वो जगन्नाथ मंदिर के बाहर थोड़े थोड़े चावल खाते हैं, है ना। तो ये सुन के उनके माता पिता को बहुत वो लगा कि मेरा बेटा ऐसा कर रहे हैं। जो बेटा सिल्वर स्पून से बर्थ हुआ था वो भी जगन्नाथ मंदिर के बाहर भीख मांग के खा रहा है। तो उनको ऐसा लगा। फिर गोवर्धन मजूमदार ने बताया कि उन्होंने देखा कि
सॉरी शिवानंद सेन ने देखा, गोवर्धन मजूमदार ये सब सुन के काफ़ी चिंतित हो गए थे। नंदलेस लेकिन फिर भी उन्होंने कोई समझ लिया था कि मेरे बेटे का माइंड अभी हम चेंज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो रेदर उन्होंने डिसाइड किया कि उसका माइंड तो चेंज नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी ओर से, क्योंकि धनी तो थे ही, उन्होंने कम से कम जब ये लोग जाते थे शिवानंद सेन और वो, उनके साथ 400 सोने के सिक्के, फिर 2 सेवक और 1 ब्राह्मण उन्होंने फर्स्ट लॉट में भेजा, है ना। कितने सारे? 400 सिक्के, 2 सेवक और 1 ब्राह्मण। किसके लिए? रघुनाथ दास के लिए। ताकि एक ब्राह्मण इसलिए भेजा कि वो कुक करके उनको खिला सके था। लेकिन रघुनाथ दास क्या खा रहे थे? वो तो वही खा रहे थे जो जगन्नाथ मंदिर से बाहर मिल रहा था। और इसी प्रकार एज यूजुअल जब नेक्स्ट ईयर शिवानंद सेन गए तो इस सारी पूरी पलटन को लेके गए थे, तो पहले तो रघुनाथ दास को उसने देखा ही नहीं, उसको टच ही नहीं किया। बोले ये मेरे पेरेंट्स का दिया गया, मैं कैसे इसको खा सकता हूँ। उन्होंने देखा कि अगर मैं इसमें से कुछ लूँगा तो मेरे आध्यात्मिक जगत में ये ऑब्स्टेकल बन जाएगा, है ना, मैं भक्ति में प्रगति नहीं कर पाऊँगा। फिर लेकिन उन्होंने उतना ही लिया जिससे वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर सके। सारा नहीं खाया उन्होंने, है ना। सो 2 साल तक उन्होंने गिफ्ट एक्सेप्ट की, है ना। और चैतन्य महाप्रभु को वो हर बार उनके बुलाते थे और महाप्रभु को खिलाते थे, वो बना के, खुद नहीं खाते थे लेकिन महाप्रभु के लिए बना, जो भी आता था सामग्री उनके घर से उनके लिए। लेकिन एक बार ऐसा हो कि 2 महीने तक रघुनाथ दास ने इनवाइट नहीं किया। सो महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को पूछा कि रघुनाथ दास ने इनवाइट क्यों नहीं किया हमें। फिर दोनों ही सोच रहे थे, महाप्रभु और स्वरूप दामोदर आपस में, कि शायद रघुनाथ दास ऐसा सोच रहा होगा कि अगर कोई व्यक्ति भौतिकवादी के घर से अगर इतना भोजन खाता है तो उसका मन जो है वो क्या हो जाता है? कंटेमिनेट हो जाता है। इसलिए हम बार बार क्यों कहते हैं भक्तों के हाथों से खाना चाहिए, है ना। हम कितना स्ट्रेस देते हैं कि बाहर का नहीं खाओ, रेस्टोरेंट है, होटल से, वहाँ का नहीं खाना चाहिए, हमें भक्तों के हाथों का बना हुआ खाना चाहिए। तो इसलिए महाप्रभु और सर्वदास आपस में सोच रहे हैं कि शायद रघुनाथ ये सोच रहा होगा कि जो भौतिकवादी व्यक्ति है, मटेरियलिस्टिक व्यक्ति, अगर उसके घर का खाना खाएंगे तो उसका मन जो है वो दूषित हो जाएगा और फिर वो कृष्ण के बारे में सोचना उसका कम हो जाएगा, और कृष्ण के प्रति उसका जो अनुराग है वो कम हो जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु ने एक्चुअली, ये चैतन्य और स्वरूप दामोदर के पीछे कन्वर्सेशन है, वो सोच रहे कि रघुनाथ दास क्या सोच रहा होगा। तो इस प्रकार से लीजिए आप इसको। और वो बोल रहे, वो ऐसा सोच रहा होगा कि चैतन्य महाप्रभु ने लास्ट 2 साल से तो मेरे घर पे इनविटेशन एक्सेप्ट, घर तो था नहीं उनका, बस जो भी कुटिया थी वहाँ इनविटेशन एक्सेप्ट किया था, और उनकी कॉजलेस मर्सी है इस कारण से। लेकिन अभी रघुनाथ दास जो है सारे कनेक्शन तोड़ना चाहता है, धन से और बाहर की दुनिया से, नो कनेक्शन, है ना। और फिर उन्होंने सोचा कि यही रघुनाथ दास सोच रहा होगा और इसीलिए उसने ये सब फिर से बंद कर दिया है। और जब चैतन्य महाप्रभु को लगा कि रघुनाथ दास ने पूर्ण तरीके से उनकी जो शिक्षा है वो समझ ली है, और उनका जो एक्चुअली रघुनाथ दास वो फेमस थे उनकी रिनाउंसिएशन के लिए, है ना। अभी आगे आएगा कैसे वो तपस्वी थे वो। सो उनका ये त्याग का भावना देखते हुए और ये देखते हुए कि मेरी शिक्षा कितनी अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक गोवर्धन शिला गिफ्ट की, महाप्रभु ने खुद ने, और एक गार्लैंड दिया जो शंख से बना हुआ एक माला थी, वो महाप्रभु ने उनको दी। और चैतन्य महाप्रभु को लिए 2 चीज़ जो थी बहुत ही कीमती थी, क्योंकि जब से उनको मिली थी चैतन्य महाप्रभु को ये गोवर्धन शिला और ये माला, वो कभी किसी को छूने भी नहीं देते थे महाप्रभु। 3 साल तक उन्होंने अपने पास रखी थी एक कोने में, एक जगह पे। और जब सारे भक्तों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु इतनी कीमती चीज़ वो किसको दे रहे हैं? रघुनाथ दास को दे रहे हैं, है ना। सो है ना, सारे डिवोटीज एकदम आश्चर्यचकित हो गए, रघुनाथ दास कितना उच्च कोटि का भक्त होगा ये। तभी आप में से लोगों को बताना है कि गोवर्धन शिला के दर्शन आप लोगों ने वृंदावन यात्रा में किए थे, तो कौन से मंदिर में किए थे? रघुनाथ दास गोस्वामी को जो गोवर्धन शिला गिफ्ट की थी वो अभी कौन से मंदिर में?
नहीं, मुझे मालूम था आप यही आंसर दोगे पर वो नहीं है। सोचिए, थोड़ा टाइम है आपके पास, है ना। 7 मंदिर में से ही है, 7 मंदिर मत बोलने हैं, अभी एक तो बोल दिया आपने। अभी आपको बताना कि कौन से मंदिर में शिला अभी रखी हुई है, ठीक है। और सारे भक्त लोग जब ये दिया गिफ्ट रघुनाथ दास गोस्वामी को, सारे भक्त समझ गए कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये जरूर चैतन्य महाप्रभु अंगद पार्षद हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की लीला को हेल्प करने के लिए प्रकट हुए हैं, है ना। और चैतन्य चरितामृत में रघुनाथ का जो डीप लेवल है भक्ति का, कृष्ण भक्ति का, वो समझाया है। ऐसा एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में कि सदा सत्प्रहार यह कीर्तन स्मरण आहार निंद्र छाड़ी दंड सिंह नहीं कौने दिने। कि रघुनाथ सद सत्प्रहार यह कीर्तन स्मरण है कि रघुनाथ दास गोस्वामी 24 घंटे में से 22 घंटे क्या कर रहे थे, केवल हरि नाम ले रहे थे। वो 24 घंटे में से 22 घंटे, सोचिए आप, वॉज कॉन्स्टेंट चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, और वो भगवान को चरण कमलों को याद करते रहते थे। और 1.5 घंटे से ज़्यादा सोते नहीं थे, और बाकी बचा आधा घंटा उसमें खाना और वो सब हो जाता था। और कई बार उनकी ऑस्टेरिटीज जो थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती लगी रघुनाथ दास गोस्वामी की। कई बार ऐसा हो गया तो उन्होंने कम्प्लीटली फूड भी और ड्रिंक सब छोड़ दिया था। ड्रिंक का मतलब है छाछ पीना, है ना, कुछ नए लोग भी बैठे हैं सो केवल फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बटर मिल्क वो हर रोज लेते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। वहाँ तक उनका लेवल पहुँच गया था। और लोग जब देखते रहे थे कि आश्चर्यचकित हो रहे थे कि किस प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं, तो लोग दूर दूर से रघुनाथ दास गोस्वामी को मिलने के लिए आते थे, है ना। और जैसे कि उनको मिलने आता था, हम्बली क्या करते, 2 हाथ जोड़ के उनको दंडवत प्रणाम करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी हर रोज 2000 भक्तों को दंडवत प्रणाम करते थे। 2000 डिवोटीज दंडवत करना, सोचिए आप। फिर 1 लाख नाम जप करते थे हर रोज, है ना। और स्वयं भगवान को वो 1000 बार प्रणाम करते थे। सो नो वन कैन अंडरस्टैंड, कोई समझ नहीं सकता कि रघुनाथ दास गोस्वामी का डेप्थ और लेवल क्या है कृष्ण भावनामृत के प्रति। तो रघुनाथ दास जो थे वो इस प्रकार 16 साल तक कहाँ रहे, जगन्नाथपुरी में रहे। और काफ़ी कम उम्र थी उनकी, अराउंड 20-22 साल के थे उस समय जुड़ गए थे वो। और फिर तब तक चैतन्य महाप्रभु जब तक अप्रकट नहीं हुए, महाप्रभु जब तक अपनी अप्रकट लीला नहीं की, तब तक स्वरूप रघुनाथ दास जो है वो जगन्नाथपुरी में रहे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब उनकी लीला अप्रकट की, उससे कुछ दिन पहले उन्होंने रघुनाथ दास को बताया था कि अभी आप वृंदावन जाइए, वहाँ मेरे और 2 शिष्य हैं। कौन है? रूप और सनातन। उसको जाके आप मदद कीजिए, अभी आपका जगन्नाथपुरी का काम समाप्त हो रहा है, अभी आपको वृंदावन जाके उन दोनों को मदद करनी है। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के बारे में हम लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं प्रेमविलास प्रभु से, तो उसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। लेकिन फिर भी 2 या 3 साल तक रघुनाथ दास को फिर भी जगन्नाथपुरी में रहे। और फिर उन्होंने, जब उनके गुरु जो थे स्वरूप दामोदर, उन्होंने भी जब शरीर त्याग कर दिया, उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ गए? वृंदावन गए। उस समय उनकी उम्र कितनी थी? करीबन 40 साल के आसपास थी, 40 इयर्स। उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी गए रूप और सनातन की मदद करने के लिए। लेकिन हाउ एवर चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए थे और उनके गुरु भी चले गए थे, तो उनके ऐसा लग रहा था कि उनका जीवन पूरा क्रश हो गया था। रघुनाथ दास गोस्वामी वो सोच रहे कि इस जीवन का क्या काम है। वो सोचे कि गोवर्धन के ऊपर चला जाता हूँ और गोवर्धन से छलांग लगा देता हूँ और आत्महत्या कर लेता हूँ, है ना। लेकिन रूप और सनातन ने उनको मना किया, बोले भाव अच्छा है लेकिन इतना ही मत कीजिए आप, है ना। उन्होंने उल्टा बताया कि आपने चैतन्य महाप्रभु का बहुत संग किया है ना, तो आप हर रोज चैतन्य महाप्रभु की लीला हमें बताती थी, हमें बताइए ना आप कि हर रोज चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे। आप तो 16 साल रहे उनके साथ। रूप और सनातन इतना टाइम स्पेंड नहीं किए थे महाप्रभु के साथ, क्योंकि रूप और सनातन को तो महाप्रभु ने कहाँ भेज दिया था? वृंदावन।
उनको उपदेश दिए, ये करना ये करना ये करना है। और लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत अच्छा समय मिला था, टाइम मिला था चैतन्य महाप्रभु के साथ स्पेंड करने के लिए। तो वो हर रोज़ 3 घंटा रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते थे। किनको? रूप और सनातन को। और वो सब लोग सुनते थे, दूसरे भक्तगण थे, रेगुलरली सुनते रहते थे वो, क्योंकि रूप और सनातन ने इतनी लीला सुनी नहीं थी महाप्रभु की, है ना, इसलिए ये सुनाते थे। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी एकदम इंटीमेट फ्रेंड बन गए थे, तीनों गोस्वामी, है ना। और उन तीनों ने अपने अंतिम दिन तक इन तीनों ने एकदम साथ में सेवा की थी, है ना। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड किया था कहाँ पर? वृंदावन में। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था नहीं, गोवर्धन में। अभी गोवर्धन चले गए ना वो। रूप और सनातन वृंदावन रहते थे, अभी जगन्नाथपुरी की लीला खत्म हो गई उनकी, रघुनाथ दास गोस्वामी की, अभी वृंदावन आ गए वो। फिर उन्होंने गोवर्धन पे अपना बेस बनाना शुरू किया, और वहाँ पर राधा कुंड के तट पे, आप लोगों ने देखा था राधा कुंड पे उनकी समाधि भी थी रघुनाथ दास गोस्वामी की, जहाँ गोवर्धन परिक्रमा करने के बाद आप में से कुछ लोग थके हारे जहाँ बैठे हुए थे, और रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि थी राधा कुंड के पास में, है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने वहाँ पर बहुत टाइम स्पेंड किया राधा कुंड के तट पे। तो जैसे वो वहाँ चले गए तो कुछ समय के अंदर राधा कुंड बहुत फेमस हो गया, सब लोग उनको जानने लगे, बोले रघुनाथ दास गोस्वामी है, ऐसा है, एकदम मिस्टिकल योगी है ना, एकदम भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो पूरा फेमस हो गए वो पूरे व्रज में। तो सारे व्रज के लोग रघुनाथ दास गोस्वामी को मिलने के लिए आते थे ना। और फिर उनका नाम हो गया गोस्वामी, क्योंकि सब लोग उनको बोलते दास गोस्वामी बोलते थे, कि दास गोस्वामी एक है जो राधा कुंड के तट पे आपको मिलेंगे, उनके दर्शन करने चाहिए, इसलिए बन गए रघुनाथ दास गोस्वामी, है ना। हालांकि उन्होंने भजन कुटीर नहीं बनाई थी, भजन कुटीर बनाने का उस समय बस शुरुआत हुई थी कि किसी जो भक्त हैं, जो हमारा आचार्य हैं, उनकी भजन कुटीर उस समय नहीं हुआ करती थी। तो अभी भजन कुटीर बनाना शुरू किया था उस समय। तो जैसे ही वो पहले तो उन्होंने भजन कुटीर अपनी बनाई नहीं थी, है ना। तो पहले तो ऐसे ही वो धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे कोई भी सीज़न हो, ठंड हो। वृंदावन की ठंड कितनी होती है? समझ सका प्रभु कितनी होती है वृंदावन की ठंड? 4 डिग्री 3 डिग्री ठंड होती है। और गर्मी भी कितनी होती है? गर्मी तो आप लोगों ने देख ही ली है जो आए थे कैंप में, है ना। तो चाहे जितनी भी ठंडी हो, चाहे जितनी भी गर्मी हो, रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी जगह से हिलते नहीं थे। तो ये शरणागति का भाव हमें गोस्वामियों से सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भक्ति में तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आप कुछ ना कुछ तपस्या करेंगे। बिना तपस्या के भक्ति में आगे बढ़ना नामुमकिन है। अगर आप सोचे रहेंगे कि मैं मेरे कंफर्ट जोन में रहूँगा, जितना हो सके उतना भक्ति करूँगा, तो नहीं होगा। तो अगर आपको सही में भक्ति का रिजल्ट चाहिए तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। जैसे भी हम लोगों ने ये कोर्स किया है जो USD, तो 6 दिन तक आप सब कैसे लगे हुए थे सेवा में। तो कंफर्ट जोन से बाहर आए थे आप लोग? आए थे। आप लोग भी आए थे, जिन्होंने अटेंड किया था वो लोग भी आए थे थोड़े, कि 6 दिन तक हमें कंटिन्यूस टेम्पल में जाना है। तो जब तक हम लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते तब तक भक्ति में प्रगति करना बहुत मुश्किल है। ये हमने चैतन्य महाप्रभु की आचरण में देखा है। तो श्रील प्रभुपाद, है ना, वो भी तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले थे। प्रभुपाद के लिए कंफर्ट जोन क्या था? वृंदावन का राधा दामोदर मंदिर था, कि राधा दामोदर मंदिर रह रहे थे, प्रसाद ले रहे थे, भागवतम को ट्रांसलेट कर रहे थे, वहाँ पूरा जीवन नहीं दिखाते थे। प्रभुपाद ने सोचा कि नहीं, मैं तो एकदम कंफर्ट जोन में आ गया हूँ, अब मुझे इधर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो पूरी उल्टी स्थिति में प्रभुपाद जी आ गए अमेरिका में जाके, है ना। हरे कृष्णा। ऐसी गंदी जगह पे वो रहने को मिला उनको, है ना, जो पूरी अलग थी। हम में से कोई होता तो शायद फ्रस्ट्रेट हो जाता कि अच्छा था वृंदावन पढ़ा रहा था, मैं कहाँ इधर आ गया। हम में से कोई ऐसा सोचता, लेकिन प्रभुपाद ऐसा नहीं सोचे थे।
प्रभुपाद सोच रहे थे कि समा और अदर मुझे आज ये मौका मिला है मेरे गुरु की उपदेश का पालन करने के लिए, तो जितना हो सके उतना मैं प्रयास करूँगा। हरे कृष्णा। तो ये चीज़ हमें सीखनी है हमारे आचार्यों से कि हमें कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। और हम देखिए रघुनाथ, आप सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सभी के अंदर देख लूँगा, खाना पीना, उनका सोना कितना नियंत्रण में था। नियंत्रण यानी कि एकदम डाउन था, है ना। हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप भी दिन में 2 घंटा ही सोइए, 3 घंटा ही सोइए, सब कुछ छोड़ दीजिए, माला कीजिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो कम से कम जो चीज़ें जरूरी उतना करिए, है ना। अगर 6 घंटे की नींद पर्याप्त है तो 6 घंटा सोइए, है ना। लेकिन अगर हम आज छुट्टी का दिन है, आज तो पूरा खींच लेंगे पूरे हफ्ते का, है ना, 10 घंटा सोएंगे, तो वो नहीं चलेगा, है ना। छुट्टी हमारे जीवन में आनी ही नहीं चाहिए। कल हम एक जगह गए थे, वहाँ बता रहे थे ना कि हम भक्त के जीवन में ब्रेक होता ही नहीं है ना। आपने देखा कभी ऐसे देखा कि मंदिर में हर रोज सुबह 4:30 बजे मंगला आरती होती है, कभी किसी भक्तों ने बोला कि आज हम ब्रेक ले रहे हैं प्रभु जी, आज मंगला आरती कोई नहीं जाएगा। पुजारियों ने बोला कभी आज प्रभु जी आज नहीं, आज छुट्टी। जब से मंदिर बना तब से लगे 25-27 साल हो गए मंदिर को बने अहमदाबाद में, तब से लगे एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब भगवान की मंगला आरती ना हुई और भक्त लोग वहाँ अटेंड करने ना गए हों, है ना। तो आध्यात्मिक जीवन का ब्रेक नहीं होता है ना। तो ब्रेक ऐसा कभी सोचा हमने कि चलो आज बहुत टाइम से माला कर रहा हूँ, है ना, आज छुट्टी लेते हैं। ये क्या हर रोज 16 माला 16 माला 16 माला, हाँ, 4 नियम 4 नियम 4 नियम। आज मैं सब कुछ करूँगा, है ना, चाय पीऊँगा, मूवी देखने जाऊँगा, माला को देखूँगा भी नहीं। ऐसा ब्रेक नहीं होता है आध्यात्मिक जीवन में, है ना। आध्यात्मिक जीवन में ब्रेक लेंगे तो पूरा जीवन ब्रेक हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये चीज़ हम रघुनाथ दास गोस्वामी और ये सारे गोस्वामी तो सीखनी चाहिए कि जब हम लोग कंफर्ट जोन के अंदर रहेंगे, अगर आपको लगता है कि बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आ गया हूँ, तुरंत उठिए वहाँ से, है ना, उस स्थान को उठिए, किसी भक्त को फ़ोन कीजिए, प्रेम विलास को फ़ोन कीजिए, बोले प्रभु मैं कंफर्ट जोन में आ गया हूँ, वो आपको स्ट्रेच जोन में डाल देंगे, है ना। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए हम स्ट्रेच जोन में रहें, पैनिक जोन में नहीं चले जाना है। फिर पैनिक जोन भी होता है कि ना, वहाँ नहीं जाना है जहाँ हम खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, वो एक अलग जोन है। तो वहाँ फ्रस्ट्रेशन जोन में नहीं जाना है हमें थोड़ा खींचे हुए जोन में रहना है, खींचतान वाला। नहीं तो क्या होगा, हम लोग आलसी बन, अब तो आलसी है ऑलरेडी, हाँ, और आलसी बन जाएंगे। इसी प्रकार से रघुनाथ दास को देखी जाए, जितना भी धूप हो रहा था, बारिश हो रही थी, वो अपना स्थान नहीं छोड़ रहे। और बहुत पॉपुलर स्टोरीज हैं राधा कुंड के तट पे कि एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी तपस्या कर रहे थे, जप कर रहे थे राधा कुंड के पास में, और एक बाघ आ गया, और वो बाघ और उसकी वाइफ 2 लोग, है ना। तो वो लोग पानी पी रहे थे, इधर रघुनाथ गोस्वामी हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे ऐसे जप कर रहे थे। वो तो ट्रांसजेंडर एक्सटर्सी में थे रघुनाथ दास को, उन्होंने देखा भी नहीं कि कौन आया कौन नहीं आया। और उनको अगर देख भी लिया तो कोई भक्त जो होते फियरलेस होते हैं, है ना, अगर देख भी लिया होता तो भी वो डरते नहीं। लेकिन वहाँ दूसरी साइड कृष्ण जो थे, स्वयं भगवान एक गोप बालक का रूप लेके रघुनाथ दास गोस्वामी की क्या कर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड बन के खड़े हुए थे कि शायद ये इनका क्या बाघ का कोई भरोसा होता है क्या प्राणियों का, अगर उनका दिमाग घूम गया और इसको इसके पास आ गया तो। इसलिए भगवान खुद स्वयं भगवान खड़े थे सिक्योरिटी गार्ड बन के रघुनाथ दास गोस्वामी के। और ये दृश्य किसने देख लिया, सनातन गोस्वामी ने देख लिया। सनातन गोस्वामी ने देखा कि ये सेवा कौन कर रहा है, स्वयं कृष्णा रघुनाथ दास की सेवा कर रहे हैं। तो तुरंत वो रघुनाथ दास के पास आए, उनको बताया कि आप एक काम कीजिए, देखिए भगवान स्वयं आपकी सेवा करने के लिए आए थे, ये क्या अच्छा लगता है, हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान को सेवा में नहीं लगाना है। तो ऐसा सनातन गोस्वामी ने बताया, सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास को बताया। रघुनाथ दास जी बहुत चिंतित हो गए कि मेरे कारण भगवान को आना पड़ा इधर। हम में से कहता था क्या होता, अनाउंसमेंट होता, फेसबुक स्टोरी छपती, इंस्टाग्राम स्टोरी आती कि भगवान मेरे को बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड बन गए थे, ये देखिए सेल्फी भगवान के साथ, ठीक
तो लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी एकदम चिंतित हो गए। सनातन गोस्वामी ने बताया कि आपको एक कुटीर बनानी चाहिए, कुटिया बनाए और उसके अंदर आप जब कीजिए ताकि आप सेफ रहें। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय सुन लिया सनातन गोस्वामी ने बोला वो, लेकिन फिर अमल नहीं किया उसके ऊपर, है ना। बोले समय ही नहीं है हमारे पास हरिनाम लेना इतना सारा, तो फिर से हरिनाम लेना शुरू रखा। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि एकदम धूप बढ़ गई थी, बहुत धूप, और स्वयं कौन आ गया, राधा रानी स्वयं आ गए। जो फोटो रखा था ना आज उस पर, आज का मैसेज, आज के ग्रुप, आज के प्रोग्राम के मैसेज में, तो स्वयं राधा रानी आ गई। और राधा रानी अपनी साड़ी का जो पल्लू होता है वो ऐसे रखा हुआ था उनके सर के ऊपर ताकि उनको धूप ना लगे। सोचिए आप। और ये भी नज़ारा किसने देख लिया, सनातन गोस्वामी देखा। अब तो सनातन को बहुत गुस्सा आया कि बोला था इसमें एक बार कि भजन कुटीर बना, फिर भी नहीं बना रहा है। जब सनातन गोस्वामी ने देखा तो फिर से बहुत गुस्से हो गए वो, है ना। और एक्चुअली ऐसा देख रहा था कि राधा रानी की बहुत पसीना आ रहा था। हालांकि उनको सेफ गार्ड कर रहे थे लेकिन खुद को ही बहुत पसीना आ रहा था, है ना। और राधा रानी ने भी सनातन गोस्वामी को देखा, राधा रानी ने सनातन गोस्वामी को देखा और एक स्माइल दी। फिर राधा रानी चले गए। फिर राधा रानी समझ गई कि सनातन गोस्वामी की क्लास लेने वाले अभी तो फिर रघुनाथ दास के पास गए और सनातन गोस्वामी ने रघुनाथ दास को बहुत चेस्टाइज किया। क्या भगवान के जो देवी है ना, उनको आप अभी इनकन्वीनियंस दे रहे हैं। तो इस इंसिडेंट के बाद तुरंत ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने लिए छोटी सी भजन कुटीर बनाई। तो सोचिए हमारे गोस्वामी कितने अलग स्तर पे थे कि भगवान स्वयं उनकी सेवा करने के लिए आते थे। और भगवान उनकी सेवा करने के लिए आते तो भी उनको चिंता होती थी कि हम भगवान को सेवा में लगा रहे हैं अपनी, ना। इसलिए एटीट्यूड होना चाहिए कि हम दूसरों की सेवा करें, है ना। दूसरे हमारी सेवा करें, वो एटीट्यूड हमारा कम होना चाहिए। ये जो सुपर नेचुरल पास टाइम्स है सारी, ये बहुत ही लेजेंडरी है ना। और हर एक एपिसोड जो है वो आध्यात्मिक उपदेश के साथ एकदम रिच्ड है। ये सारी स्टोरीज बताती हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी का कितना अपना मटेरियल वेल बीइंग के लिए कितना लैक ऑफ कंसर्न था उनका, कि मेरा भौतिक स्तर में मेरा कुछ भी हो जाए लेकिन आध्यात्मिक जीवन मेरा अपना कभी बिगाड़ूंगा नहीं। और ये भक्ति देख के राधा और कृष्ण कितने कृतज्ञ थे। तो भगवान कृतज्ञ थे रघुनाथ दास गोस्वामी के, ये कैसे मेरी भक्ति कर रहा है ना। और ये देखते हैं कि उन्होंने श्रीमती राधा रानी का भी कृपा को अपनी तरफ खींचा था। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी पास टाइम है रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ जो स्वयं भगवान ने की हो। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी को चिंता हो रही थी कि लोग राधा कुंड में आके अपने कपड़े धो रहे थे, स्नान कर रहे थे, ये सब चीज़ें कर रहे थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी सोचा कि ये सारी चीज़ें राधा कुंड में कर रहे हैं, उससे अच्छा कि मैं उनके लिए कुआं बना देता हूँ, वहाँ जाके ये लोग कर सकते हैं। तो जैसे कुएँ को खोद रहे थे तो उसमें से क्या निकलने लगा, एक जगह पे आके खून निकलने लगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी चौंक गए, बोले खून क्यों निकल रहा है, शायद 100% मैंने कोई अपराध कर लिया है। तो तुरंत ही वो घबरा गए और तुरंत ही उन्होंने जो खुदाई का जो काम था रोक दिया कि रुक जाइए, और खुद एकदम घबरा गए थे। वो कौन, रघुनाथ दास गोस्वामी, है ना। इससे मालूम पड़ता है कि अपराध से बहुत डरना चाहिए, है ना। वो तुरंत डर गए कि अपराध तो नहीं होगा ना मेरे को। हमें भी जब हम कार्य करते हैं भक्तों के साथ, हम लोग सेवा करते हैं, अलग अलग प्रकार की चर्चाएं करते हैं, ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई अपराध ना हो जाए भक्तों के प्रति। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा थोड़ा अंदर जाके क्या है, कहाँ से खून निकल रहा है, तो मालूम क्या पड़ा कि गोवर्धन, ये क्या था, गोवर्धन की जीवा थी, है ना। हम लोगों ने दर्शन किए थे गोवर्धन परिक्रमा करते समय, है ना, टंग ऑफ गोवर्धन। और फिर उन्होंने वहाँ एक मंदिर जैसा बना दिया रघुनाथ दास गोस्वामी ने उस जगह पर, और तब से वो जीवा मंदिर नाम से फेमस है। रघुनाथ दास गोस्वामी अभी भी दिन प्रतिदिन उनका आध्यात्मिक भाव बढ़ते जा रहा था।
है ना। एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी सिखाई उनके एक्शन से, रघुनाथ दास गोस्वामी ने, कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनकी एक्शन से और उनके वर्ड से ये चीज़ हमें ज़रूर सिखाई कि बॉडी की जो कैपेसिटी है, बॉडी की जो कैपेबिलिटीज़ है, वो सोल की डिज़ायर तक एक्सटेंड हो सकती है। ये चीज़ रघुनाथ दास गोस्वामी ने सिखाई, है ना। बॉडी की, हमारे शरीर जो है उसकी कैपेसिटी जो है, कैपेबिलिटीज़ जो है, वो हमारी आत्मा की जितनी तीव्र इच्छा होगी उतना आप उसको खींच सकते हो शरीर को। और ये बात हमें प्रभुपाद ने भी सिखाई है। प्रभुपाद जी कितना सोते थे? 2 घंटा 2.5 घंटा, फिर 1 बजे उठ के वो क्या करते थे? ट्रांसलेट करते थे किताबों को, किताब लिखते थे वो, है ना। और फिर प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, अपने शिष्यों से मिलते थे, भागवतम क्लास देते थे, ट्रैवल करते थे अलग अलग जगह पर। इस प्रकार से प्रभुपाद अपना जीवन बिता रहे थे। सो उन्होंने जितनी भी शारीरिक नेसेसिटीज़ जो थी उसको ट्रांसेंड कर दिया था, हाँ, इसलिए वो दिव्य स्थिति पर आ गए थे। मतलब बॉडीली डिमांड को उन्होंने पूरा नलीफाई कर दिया था। ऐसा कर दिया था उनकी शरीर को कि उनका शरीर जो था आध्यात्मिक जीवन के लिए कभी ऑब्स्टेकल बन ही नहीं सकता है। ऐसा शरीर रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपना बना दिया था, है ना। सो रघुनाथ दास गोस्वामी से हम लोग ये सीख सकते हैं, वैल्यूएबल लेसन सीख सकते हैं कि इस प्रकार से हमारे इंद्रियों को संयम में रखना है। हाँ, और इंद्रियों को संयम में रखना खाली फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए नहीं है ना, बट फॉर अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? कृष्ण प्रेम। तो वो कैसे प्राप्त कर सकते वो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सिखाया। और आज भी हम देखते हैं राधा कुंड के तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है। और आज भी बहुत सारे लोग हमारे जैसे जब राधा कुंड की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, तो वहाँ जरूर जाते हैं। और वहाँ 24 घंटे कीर्तन चलता रहता है रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि के पास, है ना। और आज भी उनके उन्होंने जो कंपाइलेशन किया है आज भी भक्त लोग पढ़ते हैं। गॉडी ऑफ भक्त खास करके हमारी जो परंपरा में आते हैं वो लोग पढ़ते हैं। और उन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सारे श्लोक लिखे हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, भजन लिखे हैं उन्होंने, जो कि राधा और कृष्ण के जो इंटीमेट पास टाइम्स है, जो अंतरंग लीला है भगवान की, वो दर्शाती है उनको, है ना। सो अलग अलग कंपाइलेशन है ना। स्तवा माला है, दान के लिए चिंतामती है, मुक्त चरित्र, ऐसे अलग अलग नाम है। ऐसे ऐसे करके उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी कंपाइल की अच्छे से। एंड ही इज बेस्ट रिमेंबर्ड। रघुनाथ दास गोस्वामी अपना तपस्वी जीवन के लिए जाने जाते हैं, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी मीन्स रिनाउंसिएशन, ऐसा लोग उनको जानते हैं रघुनाथ दास को। और हमने देखा चैतन्य चरितामृत कंफर्म करता है कि रघुनाथ दास पहले से ही भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति एकदम अनइंटरेस्टेड थे, है ना। अब सोचिए जिनके घर पे मतलब अगर आज के हम देखें रघुनाथ दास का जो धन था उस समय, तो शायद उनके पास कम से कम 100 एकड़ उनका बंगला होता, है ना। BMW, ऑडी, रॉल्स रॉयस ऐसे उनके घर पे ऐसे घूमती, है ना, 100 एकड़ में। इतना धन था उनके पास, पर एक चुटकी में उन्होंने सब छोड़ दिया था, है ना। वैसे हमारे भी बहुत सारे सन्यासी है ना, जैसे गिरिराज स्वामी है। बहुत उनके फादर ने चेक दिया था प्रभुपाद को, ब्लैंक चेक। प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद आपको जो रकम लिखनी है इसके अंदर लिख दीजिए, मेरा बेटा मेरे घर वापस आ जाना चाहिए। प्रभुपाद बोले एक चेक भी ले जाइए, बेटा भी ले जाइए। ना मुझे आपका चेक चाहिए, ना मुझे आपका बेटा चाहिए, है ना। गिरिराज को बोला, गिरिराज तुम्हारे माता पिता लेने आए, आपको जाना है? गिरिराज बोल, नहीं प्रभुपाद मुझे नहीं जाना है, आई एम ओके यार। और वही गिरिराज स्वामी जो इतने अमेरिका में इतने बहुत बड़े बड़े बंगलों में रहते थे, वही गिरिराज स्वामी जब उनको बॉम्बे प्रोजेक्ट दिया गया, बॉम्बे के अंदर जुहू में जो आज हमारा मंदिर है उस प्रोजेक्ट को दिया गया, वही गिरिराज स्वामी झुपड़े में रहते थे। वही गिरिराज स्वामी अपना मल मूत्र साफ करने के लिए खेतों में जाते थे और मच्छरों के बीच में सोते थे वो। सोचिए आप, जो व्यक्ति ऐसी तपस्या करेगा भगवान उसे प्रसन्न नहीं होंगे। उनका तो लाइफ एक्चुअली वही भगवान ने बुक कर दिया था, उनका रूम ऊपर वैकुंठ में, उसी समय जब उन्होंने ये दिखाया प्रभुपाद के प्रति उनका प्रेम दिखाया। वो हम में से किसी को बोला, आप में से किसी को कि आप जाइए अभी
आपको झुपड़े में रहना पड़ेगा, खेत में रहना पड़ेगा, जहाँ मच्छर भी आएंगे। वॉशरूम जाना हो तो खेत में चले जाइए। स्नान करना हो ठंडे पानी से स्नान करने को मिलेगा। तो सुन के घबराहट हो जाती है हमारी। पर ये भक्तों ने इतनी तपस्या की है। गोपाल कृष्ण महाराज जब उनको रशिया भेजा गया तो 3-3, 4-4 दिन तक वो 1-1, 2-2 घंटा सोते थे और हैंड प्रिंट करते थे बुक्स। सोचिए आप, क्योंकि वहाँ अलाउड ही नहीं था ओपनली प्रीचिंग करना रशिया के अंदर उस समय। तो ये सारे हमारे सन्यासी से इतनी तपस्या करने के बाद वो इधर आए। हम लोगों ने द्वारका कैंप किया था, है ना। सब लोग जब आए थे, हमारा कितना सुंदर मंदिर है वहाँ, छोटा है लेकिन सुंदर मंदिर है ना। तो मंदिर प्राप्त करने के लिए वहाँ जो उस समय, अभी तो महाराज नहीं है, महाविष्णु महाराज थे, वहाँ पर वो सन्यासी थे वो हमारे। वहाँ रहने के लिए कुछ जगह नहीं थी, तो वहाँ वो समुद्र के तट पे सो जाते थे। बोला कैसे भी करके ज़मीन तो लेनी है मंदिर बनाने के लिए, इस्कॉन के लिए। 2-2, 3-3 दिन तक वो खाने में जो मिलता था वो ले लेते थे। तो ये तपस्या इन भक्तों ने की है, तब जाके क्या हो रहा है, ये संस्था इतनी आगे आई इन भक्तों की तपस्या के कारण। इसलिए हम आपको नहीं बोल रहे सब करने के लिए, लेकिन हम जो कर सके कुछ तो तपस्या करनी होगी हमें, है ना। हमारी तपस्या एक ही है, क्या है कि ठीक से हमारा 16 माला का जप हो जाए, है ना। ठीक से हम लोग 4 नियम का पालन कर सके, है ना। ठीक से हम लोग भक्तों का संग कर सके, है ना। बाकी तपस्या तो आपको ऑफिस में, बिजनेस में मिल ही रही है, राइट, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। सो ये था रघुनाथ दास गोस्वामी बता रहे हैं। और उनको प्रयोजन आचार्य भी कहा जाता है रघुनाथ दास गोस्वामी को। प्रयोजन आचार्य का मतलब क्या होता है कि जो अपने आचरण से सिखाता है कि अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने आचरण से सिखाया कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए। और आप देखिए विनम्रता देखिए इन भक्तों की, है ना। हम लोग रघुनाथ, रूप गोस्वामी, रूप और सनातन कौन थे? इतने मंत्री पद पे बैठे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय के, रूप और सनातन। और वो रूप और सनातन वृंदावन में एक पेड़ के नीचे लंगोट पहन के बैठे थे। और उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे, जो ग्रंथ को हमें समझने के लिए, है ना, अलग अलग कमेंट्रीज पढ़नी पड़ती है, अलग अलग, है ना, भक्तों से सुनना पड़ता है उन ग्रंथों को समझने के लिए। वो ग्रंथ उन्होंने लिखे वैसी परिस्थिति के अंदर, है ना। सो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा चैतन्य चरितामृत के अंदर आती है, चैतन्य भागवत के अंदर आती है, नित्यानंद रो की जो बायोग्राफी है उसके अंदर आती है। कहीं ना कहीं हर एक पोर्शन में हमें रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बताता है। तो हमें रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसी भक्ति टिंज मिल जाए हमें खाली, है ना। हमने भजन में पढ़ा ना, अभी क्या पढ़ा हमने, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया। तो अगर रघुनाथ दास को जो किया उसको श्रद्धा बिंदु मिल जाए हमें, तो भी हमारा जीवन जो है वो सफल बन जाएगा। और आध्यात्मिक जीवन में अगर आपको प्रगति करनी है तो सीरियसनेस बहुत आवश्यकता है। विदाउट सिंसियरिटी और सीरियसनेस हम आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। सिंसियरिटी और सीरियसनेस हमारे एक्शन में दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं प्रभु मैं तो बहुत सीरियस हूँ भक्ति को लेके, है ना, आई एम डैम सीरियस बट आई कैन नॉट चैंट 16 राउंड्स। मैं अभी 8 माला कर रहा हूँ पर आई एम वेरी सीरियस प्रभु जी, है ना, आई एम डैम सीरियस प्रभु जी। ठीक, कई बार बाहर जाता हूँ तो प्याज लहसुन खा लेना पड़ता है, पर मैं एकदम सिंसियर हूँ। वैसा हमें नहीं बनना है। हमें एकदम पक्के भक्तों की तरह, हमें जो भी साधन सामग्री दी है भगवान ने, है ना, कोई गोस्वामी ने ऐसा नहीं बोला सब कुछ अपना घर बार छोड़ के आ जाओ। इन लोगों ने अपना आचरण सिखाया है कि ये लोगों ने ऐसा किया, लेकिन उन्होंने कहीं बोला नहीं है ऐसा। भक्ति ठाकुर कौन थे? गृहस्थ थे। तो भक्ति ठाकुर ने हमें गृहस्थ में सिखाया, गृहस्थ होते हुए भी हम कैसे आसानी से कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो एग्जाम्पल लेना चाहिए हमें, है ना। तो वो सारे एग्जाम्पल, वो सारे हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। दिस शुड बी आवर रोल मॉडल। रघुनाथ दास गोस्वामी, भक्तिनाथ ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हम लोग किसको रोल मॉडल बनाए हुए बैठे हैं? सेलिब्रिटीज़ को, क्रिकेटर्स को, है ना, ऐसे लोगों को जो अपना जीवन, उनको खुद को मालूम नहीं होता कई बार कैसे जी रहे हैं, है ना।
तो फिर हमारा जीवन कैसे बनेगा बताइए। इसीलिए रोल मॉडल्स पर प्रभुपाद को रोल मॉडल बनाना है हमें, ये लोग हमारे रोल मॉडल होने चाहिए, तब हमें उनके कुछ कुछ गुण मिलेंगे। ठीक है, सो हम लोग आज रघुनाथ दास गोस्वामी को समाप्त करते हैं, समाप्त इन द सेंस उनकी कथा को समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में, है ना, कि गोपाल भट्ट गोस्वामी किस प्रकार का जीवन था उनका। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।